8 फरवरी को फतह पीपल्स पार्टी की होगी। मुखालिफ सिर्फ सियासी इंतकाम लेना चाहते हैं जिससे मुल्क को नुकसान हो रहा है। अवाम वोट की ताकत से तकसीम की सियासत को दफन कर दें। बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में जलसे से खिताब। बोले, मुखालिफिन को अवाम का कोई ख्याल नहीं, वो सिर्फ चौथी बार वजीर आजम बनना चाहते हैं। हैदराबाद को तशद्दुद और नफरत की सियासत से बहुत नुकसान पहुंचा। हैदराबाद के अवाम ने हमेशा पीपल्स पार्टी का साथ दिया। हम महंगाई और गुर्बत का मुकाबला करना जानते हैं। मनाजरे के चैलेंज पर शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो पर पलटकर वार। मवाजने का चैलेंज दे दिया। कहते हैं बारिश से लाहौर और कराची का मवाजना हो गया। कराची में ठाठे मारता समंदर तबाही का मंजर पेश कर रहा था। माए बहनें घंटे घंटे पानी से गुजर रही। मनाजरे की बातें करने वाले पहले अपनी कारकर्दगी का मुआवजा कर लें। कराची जैसी सूरत-ए-हाल अगर लाहौर में होती तो मैं अपना हल्का बिलावल के लिए छोड़ देता। बिलावल लाहौर, मियांवाली या क्वेटा जहां से चाहे इलेक्शन लड़े, उनका हक है। लेकिन अगर पैसे देकर शनाख्ती कार्ड रखेंगे तो ये वोट की तौहीन है। न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोले, अगला इलेक्शन पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करेगा। अवाम हमारी कारकर्दगी देखकर वोट देंगे। अवाम दिल से जो फैसला करें वो हमें कबूल होगा। 2018 में बदतरीन धांधली और जादू मंतर के जरिए हुकूमत आई। ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट पुकार रही है कि पीटीआई दौर में करप्शन बढ़ी। आज माजी के मुकाबले में गुर्बत डबल हो गई। अगर 4 बार तनख्वाह बढ़ाएं तो भी महंगाई ज्यादा है। अवामी मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। हमारे सियासी मुखालिफिन का हुकूमत चलाने का तरीका अंदाज ही गलत है। उन्हें अवाम की अहमियत का अंदाजा ही नहीं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का तलागंज में जलसे से खिताब। बोले, बिलावल भुट्टो पर फख्र है। पीपल्स पार्टी महरूम तबकों की नुमाइंदा जमात और गरीबों की दिल की आवाज़ को महसूस करती है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से ख़वातीन को मदद की जाती है। आपको सुई गैस, रोड नेटवर्क, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। आवाम से जो ज्यादतियां हुई उन्हें ख़त्म करेंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का एक दूसरे पर लाहौर में वोटों के खरीदो फरोख्त का इल्जाम। शैला रजा का कहना है कि NA 127 में दीवार पर लिखी शिकस्त अता तारड़ को नजर आ गई। वोट को इज्जत दो वाले नोट को इज्जत दे रहे थे। वीडियो वायरल हो गई। आज से हम तैयार हैं। अता तारड़ या उनके लोग आकर दिखाएं, उन्हें उसी तरह जवाब मिलेगा। हम चाहते हैं FIR दर्ज हो। हमारे 3 कारकुनों को अगवा किया गया। इलेक्शन कमीशन गुंडागर्दी का नोटिस ले, अता तारड़ को नाअहल करे। खुर्शीद शाह ने सोशल मीडिया वेबसाइट X पर एक वीडियो अपलोड की। लिखा, वोट को इज्जत देने का अमल नून लीग की जानिब से जोरों शोर से जारी है। जिनकी ऑन ग्राउंड कोई मुहिम नहीं, वो पैसे लगाकर वोट खरीदना चाहते हैं। बिलावल ने जिद में लाहौर का इंतखाब तो कर लिया मगर वोट बैंक नहीं है। लोगों से कहा जा रहा था शनाख्ती कार्ड जमा कराएं। पीपल्स पार्टी के दफ्तर से नोट गिनने वाली मशीन मिली है। उन्होंने 50 से 60 हजार वोट खरीदने का प्लान किया है। लीगी रहनुमा अता तारड़ का इल्जाम। कहते हैं बिलावल लाहौर में तीसरे नंबर के उम्मीदवार हैं। ये पंजाब में एंट्री चाहते हैं, इसके लिए वोट खरीद रहे हैं। हमने एक दरख्वास्त दी है जो पीर के लिए मुकर्रर हुई है। जैसे सिंध में तरक्की की वैसे ही पंजाब को भी दिलाएंगे। गंबट जैसे छोटे शहर में हमने अस्पताल बनाया जहां मुफ्त इलाज होता है। बिलावल को वज़ीर आज़म बनाए तो पंजाब में भी ऐसे ही अस्पताल खोलेंगे। आसिफा भुट्टो का सादिकाबाद में जलसे से खिताब। कहती हैं, जब सैलाब आया तो बिलावल भुट्टो अवाम के साथ खड़े नजर आए। मुतासरीन को 30 लाख घर बनाकर दे रहे हैं। उन्हें मालिकाना हुकूक भी देंगे। सिर्फ पीपल्स पार्टी है जो अवाम के लिए कुछ करती है। आज तहजीब का दुश्मन जेल में पड़ा है। पाकिस्तान को ये शख्स 7 टुकड़ों में तकसीम करना चाहता था। मौलाना फजल रहमान की बानी पीटीआई पर तनकीद। कहा, साबिक हुक्मरानों की नाशुक्री की सजा महंगाई की शक्ल में मिल रही है। आज इस शख्स पर इस तरह के मुकदमे हैं कि बयान नहीं कर सकते। वो तो फार्मी मुर्गा है जो तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुल्क को बर्बादी की तरफ धकेलने वाले साबिक हुक्मरान अपना खुद एहतसाब करें। वोट की जिम्मेदारी अवाम पर फिर आ गई है। सोच समझकर इस हक का इस्तेमाल करें। सिंध में MKM और ANP का इंतखाबी इत्तेहाद का ऐलान। शाही सैयद का कहना है कि नशिस्तों की कोई अहमियत नहीं। मुल्क की तरक्की के लिए MKM को भरपूर सपोर्ट करेंगे। मजीद कई हलकों में भी ANP के कारकुनान
MQM की हिमायत करेंगे। मुस्तफा कमाल ने कहा कि इंतखाबात नहीं, आइंदा नस्लों के लिए इत्तेहाद किया है। हमारे साथ चलने से शहर में अमन और मोहब्बत भी बढ़ेगी। सियासत से बालातर होकर फैसले कर रहे हैं, फसादात के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं बैठेंगे। बिलावल भुट्टो का वाज़ेह मौक़िफ़ है, या तो नई सोच को चुनना है या नून लीग की इंतकामी सियासत को। मुराद अली शाह का हैदराबाद में जलसागाह का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, MQM एक मुर्दा घोड़ा बन चुकी है, उसे खुराक देकर जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। कभी कराची में उन्हें भत्ता दिए बगैर नहीं सकते थे, आज ये इलेक्शन के लिए भीख मांग रहे हैं। बाकी लोग माजी में फंसे हैं कि मुझे क्यों निकाला। सिंध में 40 से 45 नशिस्तें जीतेंगे, पंजाब में भी अच्छी सीटें निकालेंगे, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आएंगे, 100 से ज्यादा सीटें हमारी होंगी। कराची में बादलों की धुआंधार एंट्री, सुरजानी, नॉर्थ कराची, साइट एरिया और FB एरिया में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर कई फीट पानी जमा। मेयर कराची का अपना दफ्तर ही डूब गया। नॉर्थ नाजमाबाद और लियाकताबाद में सड़कें धंस गई। बल्दिया टाउन में नाले में गिरकर 45 साल शख्स जान से हाथ धो बैठा। शनाख्त फख्र आलम के नाम से हुई, 5 बेटियों का बाप था। गुज़िश्ता रात बारिश के बाद से लापता था। घर से फैक्ट्री में काम के लिए निकला मगर पानी में बहकर नाले में डूब गया। मुतवफ़्फ़ी के घर में कोहराम। लाइंस एरिया में करंट लगने से एक नौजवान की जान चली गई। बारिश के बाद कराची चिल्लाकर बोल रहा था कि यहाँ दुश्मनों की हुकूमत है। 15 साल से काबिज हुकूमत की कारकर्दगी खुलकर सामने आ गई। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि 22,000 अरब रुपए विफाक से मिले, क्या वो भी पानी में बह गए। जो कहते थे कराची का हल सिर्फ हम हैं, वो भी पानी में मिल गए। MQM के पास बल्दियाती निज़ाम था तो उसके लोग सड़कों पर नजर आते थे, कम अज कम बारिश में बंद गाड़ियों को धक्के तो लगाते थे। अब कराची पर मेयर काबिज है, 8 तारीख को इक़्तिदार हकीकी अवामी नुमाइंदों के पास आ जाएगा। कराची की बारिश बिलावल भुट्टो की इंतखाबी मुहिम बहा ले गई। अरबों रुपए की इलेक्शन कैंपेन बरसाती पानी में डूब चुकी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि बारिश ने पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी की कलई खोल दी। नालों की सफाई का बजट होते हुए भी कोई सफाई नहीं। हमारे सरों पर करप्ट टोला बैठा है। बताया जाए अरबों रुपए कहां जा रहे हैं। कब्जा मेयर इसी चक्कर में रहते हैं कि कैसे अवाम पर टैक्स लगाएं। पीपल्स पार्टी आमरीत का मुजाहरा करते हुए तमाम इदारों पर काबिज हो गई। MQM ने भी इस कब्जे में उनका भरपूर साथ दिया। आजाद उम्मीदवार मिलकर अपना वजीर आजम बना ले तो कोई अदम इस्तेहकाम नहीं होगा। आजाद उम्मीदवार भी रुकन असम्बली होगा। अरकान असम्बली ने ही वजीर आजम मुंतखब करना है। आजाद मिलकर कर लें या अक्सरियती पार्टी कर ले। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का पंजाब में 100 सीटें जीतने का दावा। कहते हैं मरकज और पंजाब में नून लीग की हुकूमत बनेगी। आसिफ अली जरदारी जितने भी मुतमईन हो, हमें पता है कि सिंध से आगे उनका कुछ नहीं। बानी PTI को अदालतों से सजा हुई, उनके पास अपील के फॉर्म मौजूद हैं। उनकी सजा या मुस्तकबिल में रिलीफ से हमें कोई सरोकार नहीं। 8 फरवरी करप्शन के खात्मे का दिन है। नवाज शरीफ और जरदारी का फॉर्मूला एक ही है, वर्ल्ड बैंक से पैसा लाओ और खुद खाओ। 30 साल हुकूमत करने के बाद भी कहते हैं हमें एक मौका दें, आपकी किस्मत बदल देंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का रावलपिंडी में जलसे से खिताब, बोले नैब अदलिया आपकी मुट्ठी में, एस्टैब्लिशमेंट साथ है, अदालतों में इंसाफ नहीं, हॉस्पिटल्स में इलाज मुयस्सर नहीं, आम आदमी, ताजिर और सोशल वर्कर को ऊपर आना चाहिए। जमात इस्लामी के उम्मीदवार अवाम में से हैं। हमारी हुकूमत बनेगी, नवाज शरीफ हमारे लीडर होंगे। दुआ है अल्लाह शेर और उकाब की जोड़ी को कामयाब करे। चेयरमैन IPP जहांगीर तरीन का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहते हैं कभी किसी को चोर डाकू नहीं कहा। आने वाली हुकूमत को पूरे 5 साल दिए जाएं। एक साथ मिलकर मुल्क की बेहतरी की कोशिश करनी होगी। मईशत को दोबारा पटरी पर चढ़ाना है। मईशत चमकेगी तो ही रोजगार मिलेगा। मौका मिला तो आबाई इलाके की खिदमत करूंगा। मेहनत के साथ अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा।
पीसीबी का PSL 9 की टिकटों की कीमतों का ऐलान। टिकटों की फरोख्त का आगाज 6 फरवरी को शाम 5 बजे से होगा। इफ्तिताही तकरीब 17 फरवरी को कदाफी स्टेडियम लाहौर में सजेगी। इफ्तिताही तकरीब की टिकटों की कीमत 1000 से 6000 रुपए तक रखी गई। 18 मार्च को फाइनल होगा जिसकी कीमत 1000 से 8000 रुपए होगी। क्वालिफायर मैच का टिकट की कीमत 750 रुपए से 5000 रुपए तक होगी।